हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं, है ना। क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हिंदी मीनिंग जीवन प्रक्रिया होता है ना। आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि आखिर लिविंग थिंग्स होने के लिए क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बता सकते हैं कि लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं। तो लिविंग थिंग्स उस वैसे वस्तु को बोलते हैं जो कि अलाइव होते हैं। लिविंग थिंग्स वैसे वस्तु को बोलते हैं जो कि अलाइव होते हैं। अलाइव मतलब जीवित, जिंदा, है ना। दोज थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसे वस्तु जो जीवित होते हैं, जिंदा होते हैं, वैसे वस्तु को लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, है ना, और साथ में ह्यूमन बींग, सारे के सारे अलाइव हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, है ना। इसीलिए ये सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह खुद मूव करते विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प लिए हुए लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते हैं। आखिर व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। आखिर हमें क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे जिससे हम पता लगा सकें कि जो थिंग्स है, जो वस्तु है, वो अलाइव है या नहीं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डू यू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट जो है, मूवमेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, इन सम केस, कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है, और जो फास्ट मूवमेंट होता है हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है, और स्लो मूवमेंट ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्ट, है ना। ऑब्जर्व करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। अब बात रहा कि सर फास्ट मूवमेंट कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो हमें फास्ट मूवमेंट जो होता है ज़्यादातर एनिमल में देखने के लिए मिलेगा। जो फास्ट मूवमेंट एनिमल में देखने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे फास्ट मूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सांस ले रहे होते हैं, डाइजेशन हो रहा होता है, तो ये सारा फास्ट मूवमेंट हमें एनिमल में देखने के लिए मिल जाता है। बट प्लांट को अगर देखा जाए तो प्लांट में हमें फास्ट मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल पाता है। हम प्लांट को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करते हैं। ठीक है, एनिमल एक जगह से दूसरे जगह भी मूव करते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, फ्रॉग मूव व्हेन इट जंप। फ्रॉग जो है वो मूव कब करता है, जब एक जंप लगाता है तब वो मूव कर रहा होता है। बर्ड कब मूव करती है, जब वो फ्लाई कर रही होती है तब वो मूव करती है ना, कहाँ पे, स्काई में। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है। ह्यूमन भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है तब वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, जब उसका डाइजेशन हो रहा होता है तब भी उसमें मूवमेंट चल रहा होता है। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग है थिंग्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार से मूवमेंट कर रहे होते हैं और वो इजिली ऑब्जर्व होता है। The plant can only move parts of their body such as leaves, flower, shoots and roots। लेकिन जो प्लांट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो केवल और केवल अपने बॉडी पार्ट्स को ही मूव करते हैं। ठीक है, ना कि वो अपने पूरे बॉडी को ही मूव करते। एक जगह से दूसरे जगह प्लांट जो होते हैं वो जाया नहीं करते, वो अपने बॉडी पार्ट को ही मूव करते हैं। जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, शूट हो गया, रूट हो गया। ठीक है, जो प्लांट है, the plant parts move towards a stimulus such as sunlight, gravity और water etc। लेकिन प्लांट जो है वो स्टिमुलस के प्रति ही क्या करता है, मूव करता है। प्लांट पार्ट्स जो है स्टिमुलस के प्रति मूव करता है, जैसे कि सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर। जैसे समझो स्टिमुलस के प्रति कैसे मूव करता है, जैसे कि सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रति ही क्या करता है कि मूव करता है। जैसे ही सूरज होगा तो सनफ्लावर का जो फ्लावर है उसका मुंह सन के तरफ होता है। जैसे जैसे सूरज घूमेगा उसी प्रकार क्या होगा कि सनफ्लावर का फ्लावर भी मूव करेगा सनलाइट के ही तरफ।
म्यूमस प्यूडिका, छुई मुई प्लांट जिसको बोलते हैं, अगर उसको टच करेंगे तो उसका जो लीफ होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो वो टच के प्रति सेंसिटिव स्टिमुलस है, उसके लिए टच जो एक तरह का स्टिमुलस है, जैसे ही उसको टच कर रही है तो वो क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो प्लांट जो है स्टिमुलस के प्रति क्या करता है, मूव करता है, अपना मूवमेंट को दिखलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई देमसेल्व्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है, और वो खुद से मूव नहीं करते। बट जितने भी लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूव करते हैं, है कि नहीं। सारे के सारे लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूव करते हैं। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, बट लेकिन जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, लाइफ को जीवित रहने के लिए। देखो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे में मूवमेंट होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वायरस जो है वो मूवमेंट को नहीं दिखलाता है जब वो इन्वायरमेंट में रहता है ना, उसमें कोई भी तरह का मोलिकुलर मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर इंटर करता है या भी सूटेबल कंडीशन में वो इंटर करता है तो वहाँ पे वो मोलिकुलर मूवमेंट को दिखलाना शुरू करता है। इसीलिए वायरस को एक्सेप्शन में रखा गया है, वह तो उसको विभाजित नहीं किया गया है कि वो लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो वायरस एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग थिंग्स, आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि जो लिविंग थिंग्स है वो है। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं तो वो वस्तु क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक एक करके सारा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग थिंग्स का। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो एक जगह से दूसरे जगह खुद मूव करते हैं, है ना, किसी भी एक्सटर्नल हेल्प का जरूरी नहीं होता है उनको। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को जो है खाना चाहिए, भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये तीनों चीज़ चाहिए, है ना। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ ना मिले तो वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बन जाएंगे। दी थिंग्स कैन ग्रो, है ना, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, है ना, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करेगा। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं उसके आसपास के चेंजेस में, आखिर उसके आसपास में जो चेंजेस हो रहा है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि अगर आप ठंडा का मौसम आ गया तो आप ठंडा उलन कपड़ा पहनते हैं, तो आप इन्वायरमेंट में चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ठंडा का मौसम आ गया तो आप गंजी पहन के बाहर घूम रहे हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होता है उसके प्रति, ठीक है। इसीलिए लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं ना, मतलब एनर्जी को रिलीज करते हैं फूड से। लिविंग थिंग्स जो होता है वो रिस्पिरेशन करता है, रिस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, जो भी हम भोजन खाए हुए रहते हैं उससे। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, है ना, लिविंग थिंग्स क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से रिलीज करता है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं सारे के सारे एक्सक्रिएट करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, अपने जैसे यंग वंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कल हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।